नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 31 मई 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट सीट के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या आरक्षण घोटाला हुआ था? जी हाँ दोस्तों, मेरिट सिस्टम कैसे बनती है, नौकरी आपको कैसे मिलेगी, पूरा प्रोसेस ए टू जेड हम आपको इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, याद रखिएगा जब सुपर टेट का नोटिफिकेशन आता है ना, देखिए बिहार में कैसे नौकरी मिल गई बीपीएससी में, एक वो अलग मुद्दा था। ठीक है, उस समय दोस्तों नौकरी दी जा रही थी, जबरदस्ती दी जा रही थी, जैसे टीआरई 1 में। ठीक है ना, 1.0 2.0 देते गए, लेकिन जब 3.0 आया तब क्या हुआ, 15 मार्च को पेपर था आपका, पेपर आउट हो जाता है और पेपर रद्द हो गया। ठीक है, 15 मार्च से 15 अप्रैल आ गया, 15 अप्रैल से 15 मई आ गया, 15 मई से 15 जून भी आ जाएगा। पेपर की डेट कहाँ गई? ठीक है ना, तो ये सब चीजें समझिए, हर बार एक जैसा नहीं होता है। तो यूपी में जब वैकेंसी आई थी, चाहे 68,500, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती, आपको क्या लगता है सिर्फ फॉर्म भर देंगे, पेपर दे देंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी? जी नहीं दोस्तों, इतनी आसान राह आपके लिए नहीं होने वाली है। अगर आप लोग इसके लिए अवेयर, जागरूक नहीं होंगे तो इतनी आसानी से नौकरी भैया यूपी में तो नहीं मिलेगी, बाकी कहीं का हम नहीं कह सकते। ठीक है, स्कूटनी रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट रहेगी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में? ठीक है, आपका रिजल्ट कैसा आएगा? क्या रिजल्ट चेंज होगा कि वही एनसी रहेगा, नॉट चेंज रहेगा? एकेडमिक नंबर दोस्तों ऐड होगा कि नहीं? परीक्षाएं और पेपर की तैयारी सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है ना, डीएलएड परीक्षा डेट सीट, ये दोस्तों जो डेट सीट वायरल होती है वो 3 जुलाई वाली। क्या है दोस्तों 3 जुलाई का राज? एक बात और, पहले दोस्तों परीक्षा डेट शीट दूसरी आई थी, क्योंकि इसको देखिए बाद में यहाँ पर साफ साफ लिखा है संशोधित। ठीक है, परीक्षा डेट शीट को संशोधित कर दिया गया और पेपर को 3 जुलाई ले गया गया। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई पेपर डेट शीट आती है 3 जुलाई की, तो कभी भी पेपर 3 जुलाई से पहले नहीं होगा, 3 जुलाई के बाद हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी प्रोसेस होता है वो लेट हो सकता है लेकिन जल्दी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सीटेट के हर एक अपडेट को वेबसाइट के हम आपके सामने रखेंगे। यूपी टेट को लेकर क्या अपडेट होने वाली है, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, इसको भी हम इस वीडियो में ही देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती, क्या है नियम, कैसे बनेंगे आगे चलकर आप लोग टीचर, मेरिट सिस्टम क्या है। ये दोस्तों अगर आप लोग जनरल में ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपको नहीं दिख रही है, उस समय तक दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी ही नहीं, नहीं तो कुछ अलग मैटर होता। और एक बात और बता दें, इस वैकेंसी में सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला सामने आता है। ठीक है, इस वैकेंसी में जितनी बड़ी बड़ी भर्तियां नहीं आती, इस वैकेंसी में 6,800 पदों पर एक नई चयन सूची जारी की गई। इन बच्चों को आज तक नौकरी नहीं मिली। 6,800 कौन से बच्चे आपको पता है? वो बच्चे आपकी जात के ओबीसी और एससी कैटेगरी। जनरल वाले बच्चे नौकरी पाए। देखिए जनरल कैटेगरी में एक बात याद रखिएगा, जो ये अनारक्षित सीट्स होती हैं उसपे अदर स्टेट वाले बच्चे भी आपका मौका ले जाते हैं। ठीक है ना, ये बात भी आपको समझना है। तो ये मत समझिएगा कि भैया जनरल वाले सब पागे होंगे, हो सकता है अदर स्टेट के बच्चे सीट्स ले गए हो। ठीक है, तो बिहार में क्या हुआ अभी आपको पता है? बिहार में दोस्तों बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी बात ये हो गई ना, जैसे बिहार में लड़कियों के लिए पासिंग मार्क 82 रख दिया गया जनरल कैटेगरी में, फीमेल कैंडिडेट्स को। अब वही यूपी की लड़की जनरल कैंडिडेट्स जो थी, उनके लिए 90 नंबर रख दिया गया। अब समझिए ना, जनरल कैटेगरी दोनों है, लेकिन बिहार को जो लड़कियां हैं उनके लिए अलग से एक आरक्षण का नियम बना दिया गया। तो ये होता है तरीका, अपने राज्य के बच्चों को फर्स्ट प्रियोरिटी कैसे दिया जाए। ठीक है ना, तो यूपी की कुछ लड़कियां नौकरी तो पा गई, लेकिन अब उनको नौकरी से निकाला जाएगा। यहाँ दोस्तों नौकरी मिलती नहीं और नौकरी मिलने के बाद निकालने पर बहुत बड़ा दुख होता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस, यूपी टेट सुपर टेट का नोटिफिकेशन, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। हर एक अपडेट हम वहां पर आप तक पहुंचाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लिंक दिया गया उसको लगातार आप लोग चेक करते रहेंगे, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगी। अब पेपर की तैयारी हमें कैसे करना है, देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने सीरीज नहीं खरीदा है, सीरीज खरीद लीजिए। ठीक है, आपके स्कूल वाले, कॉलेज वाले कोई भी नोट्स बनवाए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो सीरीज होता है ना, कम टाइम में
एक दिन में, वन डे, एक सिंगल दिन में आप कोई भी एक सब्जेक्ट की सीरीज खत्म कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो बाल विकास हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको बता दें, एक दिन में आपका विज्ञान खत्म हो सकता है, हिंदी खत्म हो सकता है, संस्कृत, कंप्यूटर। अब जैसे आपका बाल विकास शिक्षा अधिगम के सिद्धांत, ये थोड़ा सा भाई इसकी सीरीज भी मोटी होती है, थोड़े से पेजेस ज्यादा है, तो इसको हम कह सकते हैं 2 दिन का समय आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, बाल विकास शिक्षा अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपकी बैक नहीं आती, ना के बराबर आती है। अगर आप गलती ज्यादा बड़ी करेंगे तो बैक ला भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ऐसा मत सोचिएगा बैक नहीं आती मतलब नहीं आती है, आ भी जाती है। अब जो बच्चे लापरवाही करेंगे वो बच्चे हिंदी में फेल होंगे। जी हाँ, एक बच्चा हमारे साथ कहता हिंदी में फेल हो रहा था, बताइए, जबकि उसका पेपर कहता था अच्छा जा रहा है। तो किस्मत अगर आपकी खराब होगी ना, तो आप हिंदी में भी फेल हो सकते हैं। डीएलएड में सब कुछ संभव है। प्रथम सेमेस्टर देख सकते हैं, तृतीय सेमेस्टर डेट शीट। तो यहाँ पर देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, समावेशी शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट अब आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। इस हिसाब से आपको तैयारी में लगना है। ठीक है, सीटेट का पेपर हमारा 7 जुलाई को होगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया था, बहुत अच्छी बात है, नहीं भरा है कोई दिक्कत नहीं, सीटेट का दिसंबर के लिए फॉर्म आएगा। हो सकता है सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन आएगा ही, हो सकता है इस बार हमारा यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आ जाए। अब यूपी टेट ये कौन सा लाते हैं, क्या यूपी टेट 2021 तक हुआ है पेपर, क्या 2022 के नाम से आएगा कि 2024 के नाम से आएगा? ठीक है, वैसे चांसेस ये रहेंगे कि 24 के नाम से ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन ये दे दें। ठीक है ना, तो ये सब भी देखने वाली बातें होंगी। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा डेट शीट को लेकर के, हमारा पेपर कब तक होगा। पेपर हमारा क्या जुलाई में जाएगा या जून के लास्ट तक हो सकता है। देखिए दोस्तों, पेपर के कम से कम आपको 7 से 10 दिन पहले इन्फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। बिना एग्जामिनेशन फॉर्म के आपका पेपर हो नहीं सकता। तो अभी आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, बहुत से बच्चे परेशान हो रहे होंगे, सर कैसे क्या होगा। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो शिक्षक भर्ती का हमारा पेपर हुआ था, जहां पर टोटल 4 लाख से ज्यादा बच्चे पंजीकृत थे, जो पेपर हुआ तो उसमें पास होने वाले छात्रों की संख्या 1,46,000 थी। जरा समझ लीजिए पास कैसे हुए। अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से था, अगर उसके 97 से कम नंबर है तो वो फेल है, 97 पासिंग। बाकी आरक्षित वर्ग हमारा ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, यहाँ पर पास होने के लिए मिनिमम 90 नंबर। अगर इससे कम आपके नंबर बनते हैं तो आप फेल माने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, बीएड कैंडिडेट्स काफी ज्यादा थे उस टाइम, तो आज बीएड के जो भी बच्चे उनको बाहर कर दिया गया है, अब बीएड आपको नहीं दिखेगा। 1 to 5 की भर्ती में दोस्तों सिर्फ डीएलएड छात्रों को ही मौका मिलेगा, तो आप लोग के लिए कंपटीशन काफी आसान है। इस बार अगर आपने थोड़ी भी मेहनत ठीक ठाक कर ली ना, तो 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो भर्ती आएगी लगभग 30 से 40 हजार, 50 हजार, 51,112 पदों की तो बात पहले रखी गई थी कि इतने पद प्राइमरी में खाली है। वैकेंसी आ जाए बस, काम बन जाएगा, हर एक बच्चे का काम बनेगा। ठीक है, अब अगर आप देखिए लापरवाही करेंगे ना, तो देखिए लापरवाही का नतीजा तो भैया रिजल्ट फेल ही होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और रिजल्ट में टॉपर कौन बनेगा, लूजर कौन बनेगा, ये तो भाई पेपर के बाद पता चलेगा। ठीक है, कभी कभी दोस्तों पेपर लीक, ये सब डीएलएड में जो बच्चे हैं ना, उनको ये सब बातें तो बहुत ही अच्छे से पता है। ठीक है, देखिए होता क्या, शिक्षक भर्ती के नियम आपको बता दें। सुपर टेट में ऑनलाइन आवेदन होगा, उसके बाद दोस्तों हमारा नॉर्मली पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये रिजल्ट पाने इतना आसान नहीं था। जो लास्ट वैकेंसी थी, मामला आपको पता है, सिंगल बेंच गया हाई कोर्ट में, फिर डबल बेंच गया, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया, तब जाकर बच्चों को नियुक्ति पत्र मिला है। तो एक लंबा प्रोसीजर था। ठीक है, बाकी की बातें दोस्तों हम अगली वीडियो में करेंगे। और मेरिट सिस्टम रहेगा कि नहीं, जहाँ पर आपका 40% एकेडमिक रहता है, 60% आपका सुपर टेट रहता है। ठीक है, अगर ये हट जाएगा तो 100% सुपर टेट को मिल जाएगा, बाकी टेट का कोई रोल नहीं आएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।